थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को शुरू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन की हर एक आशीषों के लिए हम खुदा का शुक्र करते धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करें कि उसका रूह हमारे बीच में जुम्बिश करने पाए, हर एक जिंदगी को छूने पाए और हर एक दामन को अपने रूह से वो भर देने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा भला परमेश्वर है और बड़ी प्रसन्नता के साथ तू हमारा भला करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जीवितों के लोक में तूने हमें रखा कि हम तेरे नाम की महिमा करें, तारीफ करें राजा, और हमारे जीवन को देखकर प्रभु स्वर्गीय पिता तेरी बड़ाई होने पाए। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए प्रभु, जो यहाँ पर जूम के द्वारा जुड़ते हैं। प्रभु इस टेक्नोलॉजी के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इसके द्वारा प्रेम पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो तेरी सेवा का जज्बा प्रेम परमेश्वर अपने हृदय में रखते हैं प्रेम पिता, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन्होंने अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए समर्पित किया है प्रभु, उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमारी सहायता कर, मदद कर और अगुवाई कर प्रेम परमेश्वर पिता। एक अच्छा समय हमारा संगति और सहभागिता का होने पाए प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो और महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। है खुदा पाक रूह, आज झुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तो कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगे हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह,
आज जुम्बिश कर छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, अंबिया पर भी थी जैसे बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। वही बारिश तू कर, वही जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ। मेरी आहों को दे आज अपना असर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावंद का रूह हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि वो अपने वादे के अनुसार हमसे मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी भावनाओं और कल्पनाओं से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं, लेकिन उसने कहा जो मेरी स्तुति और आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और वो हमारी आत्मा में हमसे मुलाकात करता है, हमारी भावनाओं में नहीं। और हमारे विश्वास के द्वारा वो हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं। और हम विश्वास के द्वारा ही जानते हैं, जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। और यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, उसका रूह मौजूद है। आगे के समय को हम उसके हाथों में सौंपते हैं। और नीलिमा हमारे बीच में है, जो वचन में से लेके आएंगी। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि विमला भाभी यहाँ पर हैं,
छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदा, यीशु के नाम से प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते तुझे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, इस समय के लिए तेरे जीवित वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते हम तेरे दास दासी के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। हम तेरे जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते, अपने दासी को अपनी आत्मा से मस्ता कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दूनी सामर्थ दूना भाग वो मेरे परमेश्वर इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तेरी दासी भर जाए, आत्मा से भर जाए, उनके होठों से वो मेरे परमेश्वर को हमसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर तेरे आश्चर्य की काम उनके जीवन के द्वारा हो मेरे परमेश्वर। तेरा जीवित वचन उनके जीवन के द्वारा पृथ्वी के छोर तक फैलने पाए और लोग चंगाई छुटकारा उद्धार को पाए मेरे परमेश्वर। और तेरा नाम जला पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। ऐसी आत्मा से अपनी राशि को मस्ता कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से तेरी राशि भर जाए प्रभु, तेरे वचन से भर जाए ओ मेरे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देती राजा, धन्यवाद देती जितने मेरे परमेश्वर जी वचन को सुनते राजा, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन ओ मेरे परमेश्वर सामर्थ से भर जाए, यीशु के नाम से तेरा उनकी आंखें खुल जाए मेरे राजा, यीशु के नाम से ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम सब भर जाए प्रभु। ऐसी आत्मा से तू हमें मस्ता कर प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद देती, सारा आदर महिमा तुझे देती और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रीट करती हूँ और वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और बहुत जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार मिलने का अवसर दिया और समय को बिना गवाए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और अपने वचन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट टाइम भी कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े थे जिनको डायरेक्टली मैं नहीं जानती या मेरे हस्बैंड भी, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर मीटिंग के एंड में आप चाहें, आप अगर आपको कोई परेशानी ना हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यदि कोई है तो आप शेयर कर सकते हैं। पिछले सीरीज तक हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे। सबसे पहले हमने वेपन्स ऑफ वॉरफेयर और परमेश्वर के वचन के विषय में, वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद हमने प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर इस विषय पर अपनी स्टडी को स्टार्ट की थी। और प्रीस्टहुड याजकी सेवा के विषय में हमने सीखना शुरू किया पिछले हफ्ते में। और याजकों के विषय में कुछ बातें जो बाइबल के अनुसार वचन के अंदर है, वो बातों को हमने आपके साथ बांटा। मैं विश्वास करती हूं कि हम जरिया हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हैं। इस बार उसी श्रृंखला में प्रेयर के विषय में, प्रार्थना के विषय में हम आगे के लिए सीखना चाहते हैं। लेकिन अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री जिसके विषय में हम सीख रहे, याजकी सेवा, याजक की जो सेवा है वो वेदी के साथ जुड़ी हुई है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ऑल्टर्स। वेदी, याजक मंदिर में पुराने समय के अंदर सेवा करते थे और उनका सबसे अधिक जो सेवा का केंद्र होता था वो ऑल्टर यानी कि वेदी। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि याजकी सेवा एक सिर्फ एक याजक के समान वस्त्र पहनना या याजकी सेवा पुराने नियम में खत्म नहीं हुई, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट पत्रस के अंदर कहा कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी हो। यू आर रॉयल प्रीस्टहुड,
रॉयल प्रीस्टहुड। और मैं आपको प्रोफेटिकली इस बात को पिछले कई महीनों से लगातार पवित्र आत्मा इसको स्ट्रेस कर रहे हैं और मैं आपके साथ बांट रही हूं। अंतिम बेदारी की जो सेवा होगी वो याजकों की होगी। लास्ट रिवाइवल जो आउटपोरिंग टुवर्ड्स एंड, अंतिम बेदारी का मतलब फाइनल नहीं, बेदारी एक जोन में होगी, रिवाइवल एक टाइमलाइन में होगा, एक समय के साथ एक एक्सपेंशन, एक्सपैन, एक समय सीमा के अंदर चलेगा वो बेदारी। लगभग हम एंड रिवाइवल की तरफ आ रहे हैं और ऑलमोस्ट उस टाइम जोन में, उस समय की सीमा के अंदर एंटर कर रहे हैं। और परमेश्वर उस सीजन, वो कितने वर्ष चलेगा या कितने डेकेड्स चलेगा, इस बात के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ऑलमोस्ट उस एंड रिवाइवल जहां के अंदर लिखा है कि अंत के समय मैं अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा, तुम्हारे दास और दासी, तुम्हारे बेटे और बेटियां और स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुरनिये, ये सारी बातों का जो फाइनल आउटपोरिंग जोन के अंदर हम हैं। और आप में से जो भी हमारे साथ जुड़े, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि कहीं बीते समय में आपको लगा कि मेरा जीवन, क्या कोई मेरे जीवन की दिशा है, क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है, क्या मेरे जीवन का कोई पर्पस है, और मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं या आ रही हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, बुलाया है, लेकिन क्यों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूं कि आप अंतिम बेदारी के लिए परमेश्वर एक प्रीस्टहुड, एक याजक के समान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम बेदारी और अंतिम जो जय की बातें आएंगी, वो याजक जब अपने कंधे पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की वेदी को लेकर चलेंगे, उसकी जिम्मेदारी को उठाएंगे, और वो समय होगा जब अंतिम जोन के अंदर परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। हम यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे, ना ही हम यहाँ पर चलो बहुत से मीटिंग्स हो गए, एक मीटिंग हम भी कर लें, ये नहीं है। वी आर एक्चुअली इनटू वेरी वेरी सीरियस, परमेश्वर के बहुत गंभीर स्ट्रैटेजी या रणनीति के अंदर। और मैं नहीं कह रही हम अकेले, और भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देश के कोनों में ग्लोबली परमेश्वर उन लोगों को तैयार कर रहे हैं जो सचमुच में किसी नाम के लिए नहीं, अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं, किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, पूरी रीति से एक समर्पित याजक के समान, अन्ना के समान जो मंदिर को न छोड़ती थी। एक ही एजेंडा, कम लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह आइए, अपने राष्ट्र के लिए आइए, इजराइल के लिए आइए, मंदिर नहीं छोड़ती थी। एक ही एजेंडा, उसके एजेंडा में कोई मिनिस्ट्री नहीं था, कोई बैनर नहीं था, कोई संस्था, कोई पुलपिट, कोई प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, कोई सेल्फ मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं था अन्ना के पास। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर की बेदारी को उस समय पर पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को लाने के लिए जो प्रार्थना की सेवा कर रही थी, मंदिर को ना छोड़ती थी, वो एक याजक थी। बाइबल में याजक जो है एक पोस्ट है, एक 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 ऑफिस है। वो उसका लेना देना सिर्फ ड्रेस तक सीमित नहीं है कि याजकों के कपड़े, याजकों के पोशाक। अन्ना जो स्त्री थी जो मंदिर को न छोड़ती थी, वो एक याजक की ऑफिस में काम कर रही थी। नोआ एक याजक की ऑफिस में काम कर रहे थे, दानियल एक याजक की ऑफिस में थे, और सैमुअल एक याजक की ऑफिस में थे। और अंतिम बेदारी इंतजार कर रही है कब याजक तैयार हो जाएं, अपने कंधे पर परमेश्वर की उपस्थिति की जिम्मेदारी को लेकर। उनके सामने यरीहो और यरदन झुकने पर है। हालेलुया। इस वचन के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूं कि हम मनुष्य इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हम दो आयामों में एक साथ फंक्शन कर सकते हैं। दो आयामों में एक साथ, एक्सक्यूज मी, एक साथ फंक्शन करते हैं, आत्मिक जगत और पृथ्वी पर रहकर। सिर्फ हम मनुष्यों को परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आत्मिक जीवन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और वो जो परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, वो सौभाग्य जो है उसको पूरा करने का स्थान है वेदी। मैंने कहा याजक की सेवा वेदी से जुड़ी है। और प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे। आई एम इन नो हरी, मैं किसी प्रकार की जल्दी में नहीं हूं। होली स्पिरिट जिस स्पीड से हमें लेकर चलेंगे, जिन बारीकियों को एक्सपोज करेंगे, हम उसके साथ साथ चलना चाहेंगे। हालेलुया। और
वेदी, इस विषय पर मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं, कभी आपको टाइम मिले आप रेफर करना, ताकि मैं उस पर अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। वेदी, पुराने नियम के अंदर वेदियों का बहुत महत्व था और आज भी है। एक समय में लोग सोचते थे कि वेदी कोई मॉन्यूमेंट, यानी कोई बनावट, कोई पत्थरों का एक ढेर, या कोई एक स्ट्रक्चर, या कोई घर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेदी वहां तक सीमित नहीं है। वेदियां वो स्थान होती हैं जहां पर लगातार आत्मिक कार्य, कई काफी लंबे समय तक लगातार 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 अगर किसी स्थान पर आत्मिक कार्यों को अंजाम दिया जाए, वो स्थान वेदी में, या वो व्यक्ति स्वयं वेदी में बदल जाता है। जब मैं आत्मिक काम कह रही हूं, मैं इस बात को जानकर और पूरे समझ के साथ बोल रही हूं कि आत्मिक कार्य जरूरी नहीं है कि भले हों। कभी दुष्टात्मा से प्रेरित काम भी होते हैं, जैसे किसी स्थान पर लगातार गलत काम, अंधकार की सामर्थ को, जादू और टोने की बातें, अंधकार की बातें, बुराई की बातें, और किसी जगह पर ब्लड शेडिंग, यानी कि लहू बहाए जाना, परमेश्वर के वचन की निंदा की बातें अगर लगातार कई दिन, कई वर्ष, कई पीढ़ियों तक चलती हैं, तो वो स्थान भी एक दुष्टात्माओं की वेदी में बदल जाता है। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। इसी तरह कहीं अगर किसी घर, किसी व्यक्ति का जीवन, क्योंकि हमारा जीवन स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कई वर्षों से लगातार प्रार्थना की सेवा हो रही है, कोई घर, कोई संस्था, कोई स्थान लगातार पीढ़ी से पीढ़ी, वर्षों, महीनों, दिनों तक समर्पित है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए, परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन, वो व्यक्ति, वो स्थान भी परमेश्वर की पवित्र वेदी में बदल जाता है। हालेलुया। और इस विषय पर जैसे मैंने कहा, वेदियां बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत सामर्थी होती हैं। इब्राहिम ने एक वेदी बनाई और उसका नाम बेथेल वो स्थान था, और कई वर्षों के बाद उसकी तीसरी पीढ़ी, इस वचन को मैंने बहुत बार बताया है, इवन वीडियोस के अंदर भी, उसकी तीसरी पीढ़ी इब्राहिम का बेटा इसहाक और उसका बेटा याकूब, जब अनजाने में उस स्थान पर से गुजर रहा था, वहां उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती। वो कहता, ये स्थान और कुछ नहीं, जीवित परमेश्वर का घर है, क्योंकि यहां पर मैं एक सीढ़ी को देखता हूं जो इसका सिरा स्वयं परमेश्वर तक, स्वर्ग तक जाता है। दादा ने वेदी बनाई, पोते ने वहां परमेश्वर के साथ मुलाकात की। वेदियां सामर्थी हैं, वो टाइम के आगे चलती हैं, और वो किसी भी तरह से उनकी सामर्थ समय के साथ कम नहीं होती, कम नहीं होती। समय के साथ जो प्रार्थना की वेदी इब्राहिम ने स्थापित की, वो उसके आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का एक पोर्टल, एक परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान के रूप में जाहिर हुआ। वेदियां सामर्थी हैं, याजकी सेवा वेदी के चारों ओर घूमती हैं। अब मैं प्रार्थना के विषय पर, मैंने ऑल्टर्स के ऊपर कुछ वीडियोस में ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपका इंटरेस्ट हो, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है और उसके बारे में सीखना है, अभी हम उस दिशा से अपने आप को रोककर मैं प्रार्थना के विषय पर आती हूं। प्रेयर एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व, चाहे वो कोई भी जाति या कौम का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी देश और किसी भी ट्राइब या किसी भी जनजाति का व्यक्ति क्यों ना हो, प्रार्थना से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन क्या वास्तव में प्रार्थना है? वास्तव में परमेश्वर ने किसे प्रेयर कहा है? क्योंकि यीशु मसीह के चेले यहूदी थे, और यहूदी लोग बचपन से ही अपनी संतान को प्रार्थना करना सिखलाते हैं। एक ही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, वन गॉड, इज़राइल के परमेश्वर, एक ही खुदा के आगे वो झुकने की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, प्रार्थना करना सिखलाते हैं। बावजूद इसके शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखलाइए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। ये प्रार्थना न करने का प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम था कि चेले देख रहे थे, हमें सिखाया गया बचपन से प्रार्थना करना, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में रिजल्ट्स हैं। हमने भी बचपन से प्रार्थना करनी सीखी है,
करते आए हैं बाप दादों के जमाने से। लेकिन ऐसा क्या है, यीशु मसीह ऐसा कौन सा मिस्ट्री ट्रेड कर रहे हैं कि आंधी और तूफान इसकी आज्ञा मानते हैं। मछली अपने मुंह में एक सिक्का लेकर आती है, मछली जिसको कोई बिजनेस नहीं है कॉइन्स के साथ और सिक्के के साथ, और यीशु मसीह कहते हैं तुम जाओगे और तुम्हें एक मछली अपने मुंह में सिक्का दबाए हुए मिलेगी। यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ के बारे में वो लोग बहुत करीब से देख रहे थे और उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि प्रार्थना हम भी करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो यीशु मसीह के पास एक कुंजी है, एक सामर्थ्य है, एक प्रार्थना का सही डायरेक्शन है जो हमें सीखना है। क्योंकि उन्होंने देखा अंधे चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, और यहां तक कि कब्रें खुल जाती हैं, 4 दिनों का मुर्दा उठकर खड़ा होता है। तब उन्होंने कहा, जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छे स्कोर लाता है तो उसको फ्रेंड्स पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, हमें भी बताइए, आपके रिजल्ट 100 on 100 कैसे आते हैं, हमें भी बताइए, कौन सा तरीका, दिन में पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, कौन सी बुक से पढ़ते हो, पूछते हैं ना। तो उसी तरह चेलों ने भी यीशु मसीह से कहा, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और यीशु मसीह ने भी लूका 18:1 में कहा, मैन ऑट ऑलवेज टू प्रे। मनुष्य, यदि हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, कोई भी, यदि हम मनुष्य की, द मोमेंट हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा यू ऑट टू प्रे, तुम्हें प्रार्थना करना, क्योंकि बिना प्रेयर के हम उस बड़े सौभाग्य का लाभ नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक वेदी जिस पर परमेश्वर ने इस अनुग्रह दिया कि हम इस शरीर में रहते हुए उस आत्मिक जगत के साथ, परमेश्वर के साथ हम मुलाकात कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में आत्मा में मुलाकात कर सकते हैं, ये सौभाग्य। और आप जानते हैं विश्वासियों के जीवन में, आम लोगों के जीवन में नहीं, एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा निराशा का कारण क्या होता है? अनआंसर्ड प्रेयर्स। आप कहीं भी अगर गहराई तक किसी विश्वासी से आपको बात करने का मौका मिले, आप इस बात को जानने की कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं गहराई में अगर कोई मसीही है तो उनके अंदर अगर कहीं निराशा का कोई कोना है तो वो ये कि कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, अनआंसर्ड प्रेयर्स। परमेश्वर ने इस विषय को गंभीरता से एड्रेस किया है और मैं इस विषय पर आपके साथ कुछ समय में, जैसा प्रभु हमें अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना, जैसे मैंने कहा कि कई बार मैं लोगों को, हम अलग अलग समय पर बहुत लोगों के साथ मिलते, बात करते, सुनते हैं, बहुत लोगों के साथ मिलना होता है। जब मैं कई बार लोगों का प्रेयर सुनती हूँ तो ऐसे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम सब कुछ जानते हैं, प्लीज, मैं बहुत हम्बलनेस के साथ इस चीज को बताना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम होली स्पिरिट के स्कूल में, पवित्र आत्मा के स्कूल में आज हम स्टूडेंट्स हैं, हम सीख रहे हैं, और आपके साथ जो कुछ थोड़ा होली स्पिरिट हमें सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो आपके साथ बांट रहे हैं एक परिवार के रूप में। कोई भी अच्छी चीज परिवार में आती है तो परिवार के लोग चाहते हैं कि हम सब इस अच्छी आशीष को हम शेयर करें, शेयरिंग, दैट्स व्हाट, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम शेयरिंग। और होली स्पिरिट, कई बार मैं लोगों को सुनती हूँ वो ऐसे प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मुझे ये आशीष दे दो प्रभु, कब दोगे, कब आप दया करोगे, मैं आपको इतने समय से पुकार रही हूँ, 10 साल से, आप कब सुनोगे, कब उत्तर दोगे, कब हमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब चंगाई मिलेगा, कब ये होगा, प्रभु आप सुन ही नहीं रहे हो। तब मैं ऐसे सोचती हूँ कि इनकी भाषा में ना थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, प्रभु आप दे चुके हैं और धन्यवाद, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे होली स्पिरिट ने बताया ये ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर का मतलब क्या बोलेंगे? व्याकरण। ये व्याकरण की समस्या नहीं है कि मैं चाहती हूं कि ऐसा क्यों प्रेयर कर रही है, ऐसा प्रेयर करना चाहिए कि यीशु मसीह आपने क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आपने हमारे लिए मार खाई, आप निर्धन हुए कि हम धनी किए जाए, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो भविष्य, मतलब फ्यूचर टेंस में, प्रभु दीजिए, कब करेंगे, तो वो भविष्य काल से प्रेजेंट
मतलब कि धन्यवाद में कन्वर्ट होना चाहिए। प्रभु ने मुझे बोला, होली स्पिरिट ने, कि ये भाषा की या व्याकरण की समस्या नहीं है, ये समस्या प्रकाशन की है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रेवलेशन। ये लाइट की प्रॉब्लम है, ये प्रार्थना अंधकार का चिन्ह है। और जब परमेश्वर का वचन के खुलने से प्रकाश आता है, और जब प्रकाश आता है तो हमारी भाषा और हमारी प्रार्थना बदल जाती है। तब यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया, मैन ऑट ऑलवेज टू प्रे। इस विषय पर होली स्पिरिट हमें कितना लेकर चलेंगे, मैं उनके स्पीड में चलना चाहती हूं। सबसे पहली बात मैंने कहा, याजकी सेवा के अंदर हम बात कर रहे हैं, वो वेदी से जुड़ी है, वेदी से जुड़ी है। और वेदी, वो वेदी नहीं जो पुराने नियम में पत्थरों से या सोने से मढ़ा हुआ था। ये वेदी रोमियो 12 के अंदर लिखा है, तुम अपना जीवन और अपना शरीर जीवित और पवित्र करके बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ा दो। यहां बैलों और बकरों को चढ़ाने की बात नहीं है, वो काम तो यीशु मसीह ने अपने आप को मेमने के रूप में, पवित्र और सिद्ध मेमने के रूप में चढ़ाकर महायाजक के रूप में हमेशा हमेशा के लिए वो कार्य पूरा किया। और अपने लहू को ले जाकर स्वर्गीय स्थानों में जो वेदी है, वहां अपने लहू को उंडेलकर हमारे लिए एक ऐसी चंगाई, एक ऐसा छुटकारा, एक ऐसा अनंत जीवन, एक पापों की क्षमा, उद्धार को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है। आज हमारा काम यह है कि जो हमें मिला है उसको हम वास्तविक जगत में ट्रांसफर करें। हालेलुया, ट्रांसफर करें। जैसे मेरे अकाउंट में हो सकता है पैसा हो, लेकिन जब मैं कोई, सपोज मैंने ये पेन खरीदा, अब वो कहते हैं पेटीएम से या गूगल पे से, तो मुझे अपने अकाउंट में जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तभी ये पेन मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट, दैट इज माई जॉब, वो मुझे करना है। मेरे पास जो अकाउंट में है उससे मुझे चाहे कैश के रूप में, चाहे वो ऑनलाइन, मुझे उस शॉपकीपर को वो मनी ट्रांसफर करना मेरा काम है, तब जाकर मुझे ये वस्तु मिलेगी। मेरे पास जो परमेश्वर ने आशीषें दे दी हैं वो मसीह यीशु में दे दी हैं। आज मेरा काम है कि उसे आत्मिक जगत में जो सच्चाई है उसको फिजिकल भौतिक जगत में स्थापित करना, विश्वास के जरिए, वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। मैं वेदियों के विषय में जब बात करती हूं, मैं प्रार्थना के विषय में जब बात करती हूं, सबसे पहले मैं इस बात को एड्रेस करना चाहती हूं कि मैंने कहा विश्वासियों की सबसे बड़ी निराशा कई बार होती है अनआंसर्ड प्रेयर्स, ऐसी प्रार्थनाएं जिनका उत्तर उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो मैं कुछ बातों पर पवित्र आत्मा में सिखाना चाहता है। सबसे पहले आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहती हूं, एक वेदी की तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो पुराने नियम में परमेश्वर ने दी। लगभग ऐसी वेदियां, ये इमेजेस हैं जो बाइबल को पढ़ने के बाद कल्पना से तैयार की गई। और उसमें 4 सींग होते थे वेदी पर, 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर। ये वेदी को जब कोई सुरक्षा चाहता था, वो उस वेदी के चारों सींगों को, मतलब उसको पकड़कर सुरक्षा मिलती थी। आज हमें भी वेदी की सेवा है। जीवित, तुम्हें अपना जीवन, अपना शरीर, अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके वेदी पर रखना है। कौन सी वेदी पर? वो वेदी जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के द्वारा, हमें परमेश्वर ने वचन के द्वारा तैयार करके दी है। आत्मिक वेदी, पवित्र वेदी। और उसके 4 सींग हैं जिनको हमें थामना है। ये 4 सींग जो हैं, मैं इसके विषय पर बात करूंगी, जो हमारी प्रार्थना के जीवन को रिवाइव करेंगी, प्रेयर लाइफ को। पहला सींग है जिसको हमें थाम कर प्रार्थना करना है, वो है गॉड्स इंटेग्रिटी। गॉड्स इंटेग्रिटी। दूसरा गॉड्स एबिलिटी। पहला है परमेश्वर का इंटेग्रिटी, जिसको मैं हिंदी में परमेश्वर का खरा चरित्र, शायद मेरे से बेहतर कोई ट्रांसलेशन कोई कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। इंटीग्रिटी का बेहतर अगर कोई वर्ड आपको मिल रहा है, परमेश्वर का 4 वेदी के 4 सींग हैं जिनको थाम कर हमें प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाई, इंटीग्रिटी, यानी कि परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र की खराई और सच्चाई, अखंडता। गूगल ट्रांसलेशन में जिन्होंने देखा, ये लिखा अखंडता। अखंड मतलब कि मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में ये इंटीग्रिटी बहुत अच्छा है, ये एक इंटीजर वर्ड से आया। इंटीजर का मतलब है कि संपूर्णता,
संपूर्णता यानी कि जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो सिद्ध है, वो संपूर्ण है, वो अपने आप में अखंड है। वो परमेश्वर का चरित्र है। 4 हॉर्न्स के विषय में मैं समय जैसा मुझे अलाउ करे, मैं आज 2 के विषय में शायद बात कर पाऊंगी। इंटीग्रिटी, एबिलिटी। नेक्स्ट टाइम प्रभु ने अनुग्रह दिया तो मैं बाकी 2 हॉर्न्स के विषय में बात करूंगी, क्योंकि वेदी के 4 जो सींग हैं, इनको थाम कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानता और अंधकार की उस सेना से है, जो तुम्हें निराश करती है, जो तुम्हें झूठ बोलती है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थनाएं मन का उद्गार नहीं है। प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखलाया कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया कि जब रोटी और मछली को, 5 रोटी 2 मछली, 5000 से ज्यादा की भीड़, आपका पास जो कुछ है, आपका अभिषेक, आपका वचन, आपका बैंक बैलेंस, आपकी परिस्थिति लिमिटेड है, और आपको जो देना है वो बहुत बड़े, आपके बिल्स बहुत बड़े हैं, आपको जो बातों को केटर करना है, आपकी आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं, और आपके पास जो है वो थोड़ा है। उस समय क्या करना है? यीशु मसीह ने सिखाया, कुड़कुड़ाना नहीं है। मैं एक बात सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कंप्लेंट कॉम्प्लिकेट्स एंड मर्मरिंग मेसेस। कंप्लेन करना चीजों को और ज्यादा उलझा देता है, और कुड़कुड़ाना परिस्थितियों को खराब कर देता है। यीशु मसीह ने सिखाया, जो कुछ है तूने दिया, उसके लिए मैं तुझे हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित करने की आशीष को वहीं देखा। प्रभु आपको अनुग्रह करे। ये वचन किसी के लिए प्रोफेसी है। आप मल्टीप्लाई होता हुआ देखेंगे अपने रिसोर्सेस को, अपनी बातों को, धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा। लाजर की कब्र पर खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। कब्र को खोल देती है धन्यवाद। पावरफुल प्रेयर सीखनी पड़ेगी यीशु मसीह के जीवन से। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का समय। मैं अपना वीडियो ऑफ करके आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार वेदी को दिखाना चाहूंगी, जिससे हमें सीखने और समझने में मदद मिलेगी। क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? यहां पर आप इसके 4 ये वेदी का है, जिस पर मंदिर, पुराने नियम में मंदिर के अंदर इस तरह की वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये 4 जो सींग हैं, 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर, ये वेदी के 4 सींग। ये वेदी है जहां पर बलिदान की वेदी थी। ये हालेलुया। ये देख सकते हैं आप। मैंने अलग अलग पिक्चर्स को चुनकर जेनू को दिया कि स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिले। जब इब्राहिम वगैरह इस तरह के पत्थरों को खड़ा करते थे, और वो मैं नहीं जानती कि वो लोग वेदी पे सींग बनाते थे कि नहीं, लेकिन पत्थरों से बनाई जाती थी। और जैसे मूसा के तंबू के अंदर जो बनाया गया वो कुछ इस प्रकार का था, और इसमें रिंग्स में रॉड, ये रिंग्स दिख रहे हैं, इस रिंग में रॉड डालकर उस रॉड्स को उठाकर चलते थे याजक। ये इस तरह से अलग अलग चित्र आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। ये देखिए, रॉड्स, रिंग में रॉड डालकर इस वेदी को उठाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान, और ये सींग है। ये सींग जो है, इसके विषय में मैं बात करना चाहती हूं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा गया, होल्ड ऑन टू द 4 ऑल्टर्स, 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर। वेदी के सींग को थाम लो, वो सुरक्षा थी। कई बार उस समय लोग भागकर परमेश्वर के पास, जब अपने जीवन में कठिनाई और मृत्यु को देखकर भागते थे, वो थाम लेते थे वेदी के उन सींगों को। वो उनके लिए सुरक्षा, वो उनके लिए प्रोटेक्शन था।
वेदी के 4 सींग। और मैं प्रार्थना के विषय में बात करें, अब हमारे पास ऐसा कोई मंदिर या ऐसी कोई वेदी फिजिकली या भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन आत्मिक वेदी है जो वर्षों से, सालों से, महीनों से, हफ्तों से आपने परमेश्वर की उपस्थिति में एक समय बिताया, वचन के साथ आपने वचन को खा लिया, जहां वचन आपको मधु से मीठा लगा, जहां आपने पवित्र आत्मा की संगति की, जहां उसकी उपस्थिति ने आपको आंसुओं से बहाया, जहां उसकी उपस्थिति ने आपसे प्रार्थना करवाई, बयान से बाहर आहें भर भर कर, हालेलुया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति ने आपके भविष्य के विषय में आपसे बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को कहा, जिनके विषय में आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा, जहां परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको वायदे दिए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको बल दिया, आपकी निराशाओं में आपको थाम लिया, आप गिरने ही वाले थे, परमेश्वर की उपस्थिति ने उकाब के समान आपको उठा दिया। परमेश्वर की उपस्थिति वो जगह जहां पर हालेलुया सबसे ज्यादा जब हम टूट चुके थे, परमेश्वर ने हमें हालेलुया एक योद्धा के समान बल दिया। ओ परमेश्वर की उपस्थिति जहां आप बैठकर आपने अपने जीवन में अकेले में परमेश्वर से बल पाया, जब लोगों ने आपके जीवन में बुरी बातों को देखना और करना चाहा, वो उपस्थिति जहां पर पहुंचकर आपने कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाता है, he who dwells in the secret place visits नहीं, वो परमेश्वर की जो उस उपस्थिति में आया और जाया नहीं करते, वो ड्वेल करते हैं, यानी रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। हम जॉब में जा सकते हैं, हम ऑफिस में जा सकते हैं, हम स्कूल में जा सकते हैं, हम बिजनेस में जा सकते हैं, हम मीटिंग में जा सकते हैं, हम स्कूल कहीं भी जाए, हॉस्पिटल में जाए, अपने जॉब में जाए, लेकिन हम उपस्थिति को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं उपस्थिति में रहने वाला वही वेदी है, वही आपके जीवन की वेदी है, वही आपके जीवन की वेदी है। और जो प्रार्थना है, वो 4 जो सींग है, उन्हें थामने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको निश्चित बताऊं, ऐसा समय आता है, वरन अब आ पहुंचा है, जिसके पास परमेश्वर के साथ थामे रहने की एबिलिटी नहीं है, जिसके हाथ ढीले पड़ते हैं, वो परमेश्वर के साथ चलने में मुश्किल होगी। हालेलुया। हमने देखा कैसे कोरोना, एक वेव, दूसरा वेव, तीसरी लहर, और वैक्सीन, और नौकरियों का जाना, और बिजनेस का गिरना, और तमाम बातों को लेकर आए शत्रु। ये बातें आने वाले समय में कठिन चैलेंजेस का है। जो लोग वेदी को, उसके सींग को थाम कर रखेंगे, वो जैसे लिखा है, वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो सींग में से पहली बात मैं आपको बता रही हूं, वो है परमेश्वर की इंटीग्रिटी। आप जब प्रार्थना करें, इस बात को जाने कि मेरे साथ एक वचन को खोलिए, जो वचन मेरे जीवन का बहुत ही पसंद किया जाने वाला वचन है, और मैं इस वचन से बहुत प्रेम करती हूँ। गिनतियों की पुस्तक उसका 23 का 19, गिनतियों की पुस्तक उसका 23 का 19, ये मुझको याद है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूं, तब तक हिंदी में मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं। लिखा, गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई, नॉर इज द सन ऑफ मैन, नॉर विल ही रिपेंट, व्हाट ही सेड ही विल डू। गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई। हालेलुया। 23 का 19, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? ये पहला हॉर्न है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। इस पर मैं ठहरना चाहती हूँ। देखिए, मनुष्य को जब डिजाइन ही किया गया, तो ऐसा समझ लीजिए, हम अगर मनुष्य की प्रजाति में अगर हमारे अंदर मनुष्यत्व है, तो झूठ बोलना एक स्वभाव हो सकता है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम अपने पिछले चाल चलन के लिए मर जाते हैं, यीशु मसीह में मारे जाते हैं और गाड़े जाते हैं, और मसीह में नई सृष्टि होकर आते हैं, और यीशु के स्वरूप और समानता और स्वभाव को अपने अंदर धारण करते हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि एक मनुष्य का स्वभाव, नॉर्मली आप जब दुनिया में जाएंगे, इवन विश्वासियों के जीवन में भी मैंने बहुत बार देखा है कि झूठ बोलना एक आम बात होती है, और हम इसी वजह से परमेश्वर के इंटीग्रिटी को डाउट करते हैं। मैं आपको बहुत हम्बलनेस के साथ बताना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार में इस बात की कोशिश करते हैं कि
देखिए, हम झूठ नहीं बोलते। कई बार हम कहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को वायदा किया कि संडे को मैं आपको मिलने आऊँगी, ठीक है? अब संडे ऐसा कुछ हुआ कि कोई गेस्ट आ गए या कोई बात ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप अपने फ्रेंड को मिलने नहीं जा पाए। अब ये आप गलत नहीं है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने बुराई नहीं की, सिर्फ ये है कि हमारी क्षमता में के बाहर था कि जो हमने कहा उसे हम पूरा कर पाते। वो हमारी क्षमता के बाहर था। हमने झूठ नहीं बोला, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हमने किसी को अप्रैल फूल नहीं बनाया, लेकिन ऐसा परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमने जो कहा उसे पूरा न कर पाए। ये मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए हम कोशिश करते हैं परिवार के रूप में, चाहे फोन कॉल हो, चाहे हम जो कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं। हम जो कहते हैं उसको करने की पूरी शक्ति साथ, और अपने बच्चों के साथ भी कई बार ऐसी बातों को कई बार लोग कहते हैं, बेटा हम आपको, आप पास हो जाओगे तो ताज ये दिला देंगे और फॉर्मूला 1 की रेसिंग कार दिला देंगे। आपने क्या कहा? आपने बिना सोचे समझे कहा। आपकी क्षमता में है फॉर्मूला 1 की रेसिंग कार दिलाना, हम टॉय दिला सकते हैं या कह सकते हैं कि उसका जो स्केल डाउन वर्जन है या खिलौना है, लेकिन बच्चों से सीखने की बहुत जरूरत है। वो एक सिंपल स्वभाव रखते हैं और हम मनुष्य होने के नाते कई बार हमारी क्षमता के बाहर होता है, हम कहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमें परिवार के रूप में प्रमोट करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा आप कुछ कहो नहीं, और कहो तो पूरी शक्ति से। कई बार इन चीजों को लोग हल्का लेते हैं कि फोन्स, हम आपको फोन कर रहे हैं, हम आप मिलने आ रहे हैं, मजाक में कह दिया। हम करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है, हमने कह दिया और अगला वेट कर रहा है और आपने तो मजाक कर दिया। नहीं, हम परमेश्वर की इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां हमें गंभीर होना है। मैंने पहले भी कहा है, तुम मसीह के जीवित पत्री हो। यदि कहीं किसी ने बाइबल नहीं पढ़ पाया तो वो आपको देखकर बाइबल पढ़ सके, वो जान सके कि यदि परमेश्वर को के पीछे चलने वाले लोग अपने वचन के पक्के हैं, तो परमेश्वर कितना अधिक अपने वचन के लिए अखंड है। वो आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होता है इस बातों को। और मैं आपको बताना चाहती हूं, जिस परमेश्वर को हम आराधना करते, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसने कह दिया, लिखा है, क्या उसने कहा वो पूरा ना करे। गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई। उसकी अखंडता उसके वचन में है। जिस वचन को आपने थामा है, जिस वचन को आपने थामा है, कई बार लोगों को प्रार्थना करते देखते हैं, प्रेयर कर रहे, प्रभु हमें कोई भी जैसे चाहिए, सपोज उनको धन की आशीष चाहिए, प्रभु हमें स्कूल फीस भरना है, हमें घर का किराया भरना है, प्रभु दीजिए दीजिए दीजिए। ये ये प्रेयर नहीं है, लैमेंटेशन है। ये प्रार्थना नहीं है, ये लैमेंटेशन है। क्योंकि यीशु मसीह कहते, तुम अन्य जातियों के समान नहीं करना, तुम अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करना। क्योंकि मैं एक बहुत पहले, जब मैं छोटी थी, मैंने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन ऐसे प्रेयर कर रहे, हे परमेश्वर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने मेरी मां मुझसे छीन ली। ओ कई बार विश्वासी, तुम अन्य जातियों के समान नहीं। इस बात पर हम पहुंचेंगे। इंटीग्रिटी, परमेश्वर की अखंडता एक एक सींग है जिसको आपको थामना है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की अखंडता पर विश्वास करके चलते हैं, कई ऐसे लहरें आएंगी जहां पर शत्रु आपके कान में बोलेगा, अरे बुद्धू मत बनो, बहुत तुमने विश्वास किया, बहुत प्रार्थना की, बहुत समय बीत गया, पूरा होना मुश्किल है, अब तो असंभव है। सारा के कान में भी कहा होगा, अब तू 70 साल की हो गई, अब तो 80 साल की हो गई। इब्राहिम से भी कहा होगा, अब तो असंभव है। जिस परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया है वो शायद तुझे अप्रैल फूल बना रहा था, या तूने गलत आवाज सुन ली, या अब तो असंभव, अब तो हर साल तेरे लिए ये काम कठिन हो गया। वो हमें लगातार कहता है। ऐसे ही समय में थामने की जरूरत है वेदी को, सींग को। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और वो कहकर फिर जाए। क्योंकि उत्पत्ति 21 के 1 और 2 में लिखा है, समय की कमी के कारण मैं डायरेक्ट बोल रही हूं। उत्पत्ति 21 का 1 और 2 कहता, जैसा परमेश्वर ने सारा से कहा वैसा ही उसने उसके साथ पूरा किया। जैसा परमेश्वर ने सारा से कहा वैसा ही उचित समय पर। 21 का 1 और 2 मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया, मैं आपके सामने पढ़ती हूं। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा के मन के अनुसार नहीं किया, सारा के रोने के अनुसार नहीं किया, सारा की इच्छा के अनुसार नहीं किया,
सारा की प्रार्थना के अनुसार नहीं किया, सारा के साथ वो किया जो परमेश्वर ने कहा था अपने वचन के अनुसार। इसलिए हमने पहले प्रेयर से पहले आपके साथ बांटा था वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। आपको यदि याद है, वो क्रिएट करता है, सृष्टि करता है, सामर्थ है, वो सस्टेन करता। परमेश्वर के वचन की सामर्थ आप लिखा है, परमेश्वर ने ठीक समय पर जैसा कहा था अपने वचन के अनुसार सारा के साथ। क्या आपके पास वचन है? क्या आपके पास वचन है? आप कह रहे हैं मैं बहुत समय से मैं बहुत समय से अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे अपने गरीबी से उठना है। मैं बहुत समय से अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रही कि मेरा संतान पृथ्वी पर प्रभावशाली होना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कौन सा वचन आपके पास है? किस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? है कोई वचन? परमेश्वर मेरे घर में सुरक्षा होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में उन्नति, प्रमोशन आना चाहिए। एक वचन बताइए। कई बार विश्वासी नहीं बता पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, वो भावनाओं में प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर ने भी वचन का इस्तेमाल किया सृष्टि करने के लिए। परमेश्वर ने वचन का इस्तेमाल किया यीशु मसीह को पृथ्वी पर लाने के लिए। यीशु मसीह ने वचन को कहकर अपने आप को जीवन और पुनरुत्थान कहकर मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले कहा, मैं हूं जीवन, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं और जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। यदि मैं मर भी जाऊं, तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से मृत्यु पर जय पाई। क्या वचन है आज आपके पास? विश्वासी हम कई बार लैमेंटेशन, प्रभु ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कब करोगे, क्यों करोगे, इतने वर्ष हो गए, मेरे दादा के जीवन में समस्या थी, मेरे पापा के जीवन में समस्या, मेरे जीवन में क्या ऐसा ही चलेगा, हम क्या ऐसे ही करेंगे? ओ माय गॉड, परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, हमें अनुग्रह करे। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा उंडेल दे, प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा उंडेल दे कि हम प्रार्थना परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, हे परमेश्वर तूने कहा धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, तू अपने वचन के लिए अखंड है। मैं तेरे इस सींग को थाम कर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जो तू मनुष्य नहीं कि तू झूठ बोले, तूने जो कहा उसे पूरा न करे, ये हो नहीं सकता। यदि तूने कहा है धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, तो फिर क्यों मेरी संतान है दाएं बाएं, क्यों वो रिपोर्ट कार्ड में फेल हो रहे, क्यों सारा क्लास और टीचर उनकी शिकायत कर रहे, क्यों वो ड्रग्स में है, क्यों परमेश्वर मेरे बैंक बैलेंस की हालत ऐसी है कि मैं आज जो खाना खाती कल क्या खाएंगे, मेरे पास समस्या है, क्यों मेरे परिवार में शांति नहीं, क्यों मेरे परिवार में क्लेश और झगड़ा है, जबकि तेरे वचन में लिखा है कि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ कर दिया, उसने तेरे लड़के बालों को आशीष दी है, उसने तेरे सिवानों में शांति दी है, तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता, तूने वचन में कहा है, और तू अपने वचन के लिए अखंड परमेश्वर है, और तेरा वचन देहधारी होने पाए मेरे जीवन में, मेरी संतान के जीवन में, मेरी परिस्थिति में वचन देहधारी होने पाए। परमेश्वर ने सारा के साथ वो किया जो उसने वचन में कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके पास प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, प्रभु मेरे परिवार में चंगाई होना, परिवार में उद्धार होना, मेरे पत्नी का उद्धार, पति का उद्धार, बच्चों का उद्धार, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी शिक्षा, मेरे जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी जमीन। आपके पास कौन सा वचन है जिसको लेकर आप परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं? क्योंकि यशाया 41 में लिखा है, ब्रिंग फोर्थ योर स्ट्रॉन्ग रीजंस। अपनी बात को मेरे सामने, अपने वचन को मेरे सामने रखो कि किस वचन के अनुसार लिखा है कि पुट मी टू रिमेम्बरेंस। परमेश्वर भूलता नहीं, ये नहीं कहता मुझे याद दिलाओ, परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से वचन तुम्हें देहधारी करना है, कौन सा वचन है जिसे तुम चाहते हो। हवा में प्रार्थना ना करे, हवा में प्रार्थना ना करे, बीज बिना बोए अगर किसान रोज जाकर अपने खेत में ये कहे गेहूं हो जाए, सरसों हो जाए, बाजरा हो जाए, रागी उग जाए, चावल उग जाए, प्रभु दया कर, मैं किसान हूं, मुझे आत्महत्या ना करनी पड़े, मेरी कर्जा चूक जाए, ऐसा नहीं होता है। ये संसार परमेश्वर के नियमों को, ये प्रकृति परमेश्वर के नियमों का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। बीज बोना पड़ेगा,
जब गेहूं का बीज बोया जाएगा, एक बीज वो 1000 गुना फसल लेकर आएगा। चावल चाहिए तो चावल का बीज बोइए, उन्नति चाहिए तो चंगाई का बीज मत बोइए, फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस का बीज बोना है। जो चाहिए उसका बीज परमेश्वर के प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। एक समय नहीं, एक अध्याय है आमोस का जहां पर पूरी खेती का तरीका वचन के अंदर सिखाया गया है। हर बीज का एक सिस्टम है, हर बीज को बोने का एक तरीका है, हर बीज को सींचने का एक तरीका है, हर बीज को परमेश्वर के वचन से ढूंढना। मैं बताऊं, आज हम वचन के साथ मेहनत, मैं आपको आज जेनू को बता रही थी, एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जब मैं जेनू को बता रही थी, मैं एक प्रभु के दास के वचन के दास के विषय में सुन रही थी, और वो मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, फॉलो करती हूँ। और वो भारत देश के नहीं है, अफ्रीका के अंदर यंग है, और ग्लोबली विश्व के अंदर परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि मैंने एक समय में, जब परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की अधीनता में तैयार कर रहे थे, जब एक गुफा में, जब मुझे कोई नहीं जानता, मैं तैयार हो रहा था, उस समय मैं एक संदेश मुझको परमेश्वर ने बात किया, उस संदेश को मैंने कई बार सुना। तो मैं सुन रही थी, मैंने सोचा मैं मेरी सिस्टर को कल बात कर रही थी कि एक संदेश जो मुझको बहुत अच्छा लगा, मैंने 3 बार सुना। 3 बार इसलिए नहीं सुना कि वो संदेश मुझे सुनना है, मैं एक्चुअली उसको खा रही थी। मुझे तब वो वचन लिखा ना, तेरा वचन मैंने खा लिया, मधु से मीठा लगा। वचन को खाना, वचन को पढ़ना एक लेवल है, वचन को सुनना एक लेवल है। वचन जब आप खा लेते हैं, ये लेवल्स हैं, ये लेवल हैं। लेकिन वचन खाने का स्टेज तो पढ़ने से ही शुरू होगा। ठीक है, ये मत कहना कि वचन जब प्रभु का आत्मा आ जाएगा तो मैं आत्मिक रीति से इतनी उन्नति कर लूंगा तो मेरे को ऐसा नहीं। नहीं, शुरुआत तो मैकेनिकली होगा। शुरुआत में तो आप अपनी बाइबल खोलकर बैठेंगे, नींद आ रही है फिर भी बैठेंगे, टाइम नहीं है फिर भी बैठेंगे। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम करेंगे, क्योंकि बिना हम मेहनत किए, हम चाहते हैं हमारे लिए सब कुछ, परमेश्वर भला। पूछो किसी से, भाई आपको, एक भाई ने मेरे को एक दिन चर्च में बोला, सिस्टर आपने जो संदेश दिया, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सालों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपने क्या किया इस विषय में? बहुत प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा कि कौन से वचन को लेकर, क्या आप कोई वचन जानते हैं? अरे परमेश्वर भला है, वो तो दयालु है, वो तो सब जानता है, फिर तो वो करेगा ही। मैंने कहा ये हवा में बातें करने वाला समय खत्म हुआ। जितना हम हवा में बात करेंगे, जितना हम परमेश्वर के तौर तरीके, सिस्टम और प्रिंसिपल और प्रोफेसी से अनजान रहेंगे, उतना अंधकार, और जितना अंधकार होगा वहां अंधकार की सत्ता राज करेगी। प्रकाश वचन के खुलने से होगा, और जब वचन के खुलने से प्रकाश होगा, अंधकार मिट जाता है, वचन से प्रकाश आता है। कौन सा वचन आज आप जानते हैं? हालेलुया। मैं अपने बेटे को बता रही थी, जेनू, मैं सोच रही थी वो प्रभु के दास बोलेंगे, क्योंकि मैंने भी एक संदेश को, कई संदेश ऐसे हैं जिनको मैंने 5-5 बार भी सुना है, रिपीटेडली सुना है, क्योंकि मैंने कहा ना, सुनना नहीं, वो मेरा उद्देश्य था, वो ट्रांसफर, मैं उससे आत्मा से डाउनलोड, मैं अपने स्पिरिट में डाउनलोड, मैं जनरली मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करती, मैं स्पिरिट में, आत्मा में डाउनलोड कर रही थी। मैं उस वचन को खा रही थी एक्चुअली, क्योंकि इस दिखने वाले शरीर के अंदर एक आत्मिक शरीर भी है, एक आत्मिक मनुष्यत्व है। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, समय नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, तुम्हारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है, उसमें झुर्रियां आ सकती हैं, हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाता है। लेकिन कैसे बलवंत होगा? ऊपर के शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम अंडा खाएंगे, ये खाएंगे, हम कहेंगे बैलेंस डाइट, समय पर ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। और मैं तो नहीं जाती, लेकिन मैं बता रही हूँ कई लोगों का, ये सब शरीर को फिट रखने के तरीके, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना। आत्मिक मनुष्यत्व को तो कुछ खिलाना है ना। वो तो बीत गए सदियों, आपने कब उसको बाइबल से कुछ खिलाया? जब वो खाएगा वो बल पाएगा, जब बल पाएगा तो वो यीशु के समान सामर्थ्य कार्यों को करेगा। अपने भीतरी मनुष्यत्व को खाना खिलाना है। मैं वचन को सुनते, मैंने जेनू को कहा, मैं सुन रही थी वो प्रभु के दास क्या बोलेंगे। मैंने भी 2-4 बार सुना है, 5 बार भी सुना है कोई संदेश को, तो वो 10 बार सुने होंगे, या मे बी 12 बार। टू माई सरप्राइज, वो आज जो ग्लोबल विश्व स्तर पर परमेश्वर में, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उत्तम चरित्र के प्रभु के दास, उन्होंने बोला 5000 बार, 5000 बार। मैंने जेनू को बोला, मेरा मतलब मेरी सोच खत्म हो गई कि परमेश्वर, जो लोग आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कहीं भी किसी भी लेवल पर, वो उठ के अचानक रात को प्रकट नहीं हो गए।
सुबह कोई स्टेज में प्रकट नहीं होता, परमेश्वर उन्हें अदुल्लाम की गुफा में तैयार करता है। तैयार करने का समय कठिन होता है, वहां जो हमारा भाग है वो हमें करना है। आज मैं अगर वचन कोट कर रही हूं, पवित्र आत्मा सहायता कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने ये वचन लेकर लिखा, नोटबुक्स पे नोटबुक भरे, इस बात के लिए मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद देती हूँ। रजिस्टर पे रजिस्टर्स वचन के भरती रहती थी, लिखती रहती थी। वचन लिखा, उसको पढ़ा, उसको सुना, उसको खा लिया, मधु से मीठा लगने लगा, मेरी आत्मिक मनुष्यत्व को बलवंत करता जा रहा है। हम इस मेहनत से बचना चाहते हैं। मैंने कई लोगों के साथ काउंसलिंग करती हूँ, वो लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ देखिए आपकी इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा ऐसा करना। अरे कुछ करने की बात मत करिए, आप तो दुआ करो सिस्टर कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। मतलब सिस्टर दुआ करे, मैं एक बात बताऊं, आप तो दुआ करो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे को ये क्या क्या स्टेप करना है ये मत बताओ। वचन पढ़ना है या उसको कन्फेस करना, व्हाटएवर। मैं आपको बताऊं, आप दूसरे की गाड़ी की हेडलाइट से ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। आपको दूर तक यात्रा करनी है अंधेरे में, तो आपकी खुद का हेडलाइट चाहिए। आपकी खुद की गाड़ी का हेडलाइट ही आपको आगे तक लेकर जाएगा। दूसरे की गाड़ी की हेडलाइट पर हम आगे नहीं जा पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं, यहां मेरा समय खत्म होता। परमेश्वर का वचन की अखंडता वो एक सींग है जिसको थाम कर रखना है। वो एक सींग है जिसको थाम कर रखना है, क्योंकि शत्रु लगातार हमें उठा पटक करता है कि हम उस बात को छोड़, हमारे हाथ से वो सींग छूट जाए और हम वहां गिरे जो वो चाहता है। परमेश्वर के वचन की अखंडता के विषय में कई बार हम अपनी बातों में बहुत हल्के होते हैं। हम कह देते हैं लेकिन हम उस बात के प्रति गंभीर नहीं होते। लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि मसीह का मन और स्वभाव को हम धारण करें। मुझे बच्चे जो होते हैं वो हमें चैलेंज करते हैं, हमारे छोटे बच्चे। मैं एक छोटी बात बताना चाहती हूँ कि जब हमारा बेटा बहुत छोटा था, क्लास मतलब मुझे लगता है वो 5 साल का भी नहीं था, उस समय में उसको किसी ने डॉक्टर सेट होता है ना, बच्चे खेलते हैं, डॉक्टर्स का जो सेट होता है उसमें स्टेथोस्कोप होता है, सिरिंज होता है, इंजेक्शन होता है वगैरह, उसको गिफ्ट में लाके दिया। तो उसने उस समय में, मतलब शायद 4 साल 5 साल के अंदर का था, उसने कहा ये गिफ्ट मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो हम सब लोग कहते थे अभी बच्चा है यूं ही कह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उस समय उसने जो बोला आज तक भी वो उसी बात पर है कि मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, मुझे और उससे पूछा क्या गिफ्ट चाहिए। आप किसी भी छोटे बच्चे को बुला के पूछिए आपको क्या चाहिए, वो आपसे जनरली बच्चे ये नहीं कहेंगे मुझे आप एक टॉफी दे दो। बड़ी बातों को मानते और सिंपली विश्वास करते। उस समय उसको बोलते थे तुझे क्या चाहिए, मैं उसको बोलती तेरे को क्या चाहिए, मुझे याद है एरोप्लेन चाहिए, हमेशा एरोप्लेन, हमेशा एरोप्लेन। वो तब हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाए, लेकिन आज वो 15 साल का है, आज भी उसका वही है कि मुझे एरोप्लेन के अंदर इंजीनियरिंग करनी है या उससे रिलेटेड काम में जाना है। उस समय वो ऐसे बोलता, हम लोग कई बार सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ले आएंगे एरोप्लेन, तो ले आए एरोप्लेन। उसके बाद ये तो चलता ही नहीं है, उड़ता कहाँ है, ये तो जमीन पे उड़ रहा है। अब एक बड़ी समस्या कि अब इसको कह तो दिया एरोप्लेन, अब ये कहता है कि उड़ने वाला एरोप्लेन। हम नहीं, हम, मैं आपको क्या बताऊं, बच्चे बहुत सिंपल होते हैं। वो जब मांगते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि मेरे मम्मी पापा के बस की है कि नहीं है। उनको आपने पूछा क्या चाहिए, उस सीधा एरोप्लेन चाहिए, फिर लाके दिया। ये कहाँ उड़ रहा है, जमीन में चल रहा है, उड़ने वाला। थैंक गॉड उस समय मेरा भाई जापान में था, तो उसने उड़ने वाला एरोप्लेन उसे लाके दिया। शायद वो 1 हफ्ता भी नहीं रहा, उसने इतना उड़ाया, इतना उड़ाया, 24 घंटे उस प्लेन को उड़ाया, और वो झाड़ियों में गिरा के वो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसको संभाला रहा, टूट गया फिर भी उसको बहुत समय तक उसने संभाल के रखा। और बच्चे जो है ना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन बालकों के समान हो। इन बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का। वो नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, आपके लाइफ में जितनी पॉसिबिलिटीज है ना, परमेश्वर ने आपको कौन सा वचन दिया कैसे चेक करना पता है? अगर वो आपके बस में है, जैसे परमेश्वर ने आपको कहा कि तुम एक गाड़ी खरीदोगे, ठीक है, आपके बैंक में 5 लाख रुपए हैं और वो गाड़ी 3 लाख की है, तो ठीक है आप वो गाड़ी खरीद लेंगे। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और गाड़ी अगर 50 लाख की है, तब आपको लगता है प्रभु ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, जो आपकी, तब आप सोचेंगे मेरी अंकल, मेरी आंटी, मेरे ये मेरे वो हेल्प करेंगे, और कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों बताऊं मैं नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कि
परमेश्वर वो सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये हमारे बस में है। वो पहाड़ जो आपकी रेंज से कहीं ऊंचा है, वही तो पूरा करना उसकी एबिलिटी है। हम इस पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अखंडता और क्षमता, एबिलिटी, हम इस बात पे बात करेंगे। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर ने आपके लाइफ में, आप लिस्ट बनाइए क्या क्या परमेश्वर ने आपके लाइफ में वायदे किए हैं। कौन से वायदे किए हैं? बड़े बड़े वायदे। आप, मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं गर्भ धारण करूं? मैंने आज तक किसी पुरुष के साथ मेरा कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है। कैसे हो सकता है कि मैं इस बड़ी जमीन को खरीदूं? कैसे हो सकता है मैं इस मिनिस्ट्री को अंजाम दूं? कैसे हो सकता है कि मैं इस उम्र में गर्भ धारण करूं? कैसे हो सकता है कि मेरी संतान इतनी ऊंचाई पर जाए? कैसे हो सकता है कि ये मेरे परिवार के लोग जो इतना कठोर हैं, ये उद्धार पाए, यीशु मसीह को जीवन दे? कैसे हो सकता है? ये आपका बिजनेस नहीं है। क्योंकि आपको बोलने के बाद, आपको वचन देने के बाद, परमेश्वर पीछे जाके ये नहीं सोच रहे, अरे बाप रे, इनसे कह तो दिया, अब मैं पूरा कैसे करूंगा? ये हम ऐसे सोचते हैं, कह तो दिया, अब पूरा कैसे करूंगा? नो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से सारी बातों को सेटल कर दिया। उस परमेश्वर के लिए भविष्य काल कुछ भी नहीं। वो जब बात करता है, वो कहता है तुम पृथ्वी पर सामर्थी होगे नहीं लिखा है। मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, वरन तुम बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्षों के समान होगे नहीं। परमेश्वर आपको वायदे करने के बाद पर्दे के पीछे जाकर परेशान नहीं है कि अब ये वायदा तो मैंने कर दिया, ये वायदा तो मैंने कर दिया, मैं कैसे पूरा करूं? कैसे पूरा करूं? हम रात दिन इन बातों से जूझते हैं। हम कई लोगों के साथ, हम काउंसलिंग में मुलाकात होती, कई प्रकार के लोग हम सीखते हैं। कुछ लोग, उन्होंने मुंह से कहा वो पूरा करेंगे, हमें पता होता। कुछ लोग, मुझे पता है वो कह रहे हैं, मतलब वो कभी नहीं करेंगे। मैं कई बार मजाक में बात करते हैं हस्बैंड से, इसने ऐसा कहा है, ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने वचन पर नहीं रह सकते। लेकिन ये परमेश्वर हमें स्वभाव को धारण, जो कहो मत कहो तो उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर आज परेशान नहीं है कि अरे मैंने इसको बोला 1000 की कलीसिया दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? नहीं, वो सेटल्ड है, वो अखंड है। वो जानता है उसने क्या कहा आपसे। वो जानता था इब्राहिम को 100 वर्ष में बेटा कैसे देना है, वरन वो दे चुका था। परमेश्वर आपके इश्यूज को लेकर परेशान नहीं है। रेस्ट, अपनी आत्मा में रेस्ट पर आइए। थाम लीजिए उस वेदी के सींग को, परमेश्वर की अखंडता को। नेक्स्ट टाइम हम एबिलिटी यानी परमेश्वर की क्षमता पर चर्चा करेंगे। अखंडता को थाम लीजिए। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो अपने वायदों को करे और पूरा ना करे। परमेश्वर जैसा अपने वचन के अनुसार आप में से हर एक के जीवन में करे। एक क्षण के लिए हम कह सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं यहां रुकना चाहती हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर कि कहीं मैंने तेरे वचन पर डाउट किया, मैंने तेरे उस वचन की अखंडता को नहीं समझा। मेरी परिस्थितियों ने मुझे निराश किया, मेरी परिस्थितियों ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये असंभव है, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और मेरे मन में वो बातें, वचन धुंधला पड़ गया, वो वचन मैं भूल गई, वो वचन मैंने साइड में रख दिया। मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। इस समय अपनी आंखों को बंद करे, पुकारे उस पवित्र आत्मा को। ओ हालेलुया, जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह है। होने दीजिए वो वायदे फिर से एक बार आपके जीवन में जीवित हो जाएं, पुनरुत्थान हो परमेश्वर के वचन का। वचन देहधारी होने पाए। कौन सा वचन है जिसके द्वारा आप युद्ध में खड़े हैं? बिना तलवार युद्ध नहीं जीती जाती। कौन सा वचन है जिसे लेकर आप प्रार्थना की वेदी पर आए हैं? हालेलुया, आज पुकारे परमेश्वर को। परमेश्वर, आज जो तूने वायदा किया, मेरे पास बड़ी कलीसिया होगी, मेरी संतान होगी, ओ मेरे पास हालेलुया करियर होगा, मेरे उद्धार पाएंगे मेरे परिवार के लोग, ओ मेरी मिनिस्ट्री होगी। प्रभु आपने कहा है, और आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ओ हालेलुया, ओ जिसने कहा है वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य, जागृत है। ओ वो अखंड परमेश्वर है। हम आज उसके सामने समर्पित हो। फिर से एक बार अपने विश्वास को थाम ले, फिर से एक बार उस सींग को थाम ले, वेदी पर आकर प्रार्थना करे, प्रार्थना की वेदी को ना छोड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र आत्मा आप विश्वास योग्य है।
आपने बात किया, आपने हमें सिखाया, आपने जीवन की जल की नदियों को बहाया है। जहां तक ये वचन गया वहां तक जीवन हो। हर जीवन में, हर शरीर में, हर मन में, हर परिस्थिति में, हर परिवार में हम जीवन को बोलते हैं, ज्योति को बोलते हैं। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबको। यदि आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशली कुछ लोगों को हम जैसे कुणाल हैं, कोई ब्रदर हैं, और कुछ नाम है जिनको हम नहीं जानते। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको जेसन है, अगर आप चाहें, मतलब अगर आपको फ्री लगे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पिछले 2-3 बार मैंने देखा कुछ नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन हम समय के कारण रुक जाते हैं, हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं, आप अपना परिचय दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। यहाँ हमारी मीटिंग समाप्त होती है। मैं हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपके परिवारों के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुणाल जी, आप कहाँ से हैं? अगर आप बता सके तो प्लीज सिस्टर अनम्यूट करके बता सकते हैं आप अपने आप को। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। ये तो भैया प्रेज लॉर्ड शंकर Praise बोल the रहा Lord. था। शंकर बोल रहा हूँ, सांबर वाला। अरे आप हो क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वचन किसी को सुन रहे थे प्रेयर सिस्टर। रिक्वेस्ट देनी है, आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए प्रेयर करना। जी जी। हमारे बीच में विकास सिंह हैं और प्रधान करके ब्रदर हैं, हिमांशु जी हैं। अगर आप चाहें, यदि आपको कंफर्टेबल लगे, या आप अलग से भी बात कर सकते हैं। जेसन रहीम, यदि आपको अलग से इंटरेक्ट करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद